बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और उसमें हमने हर चीज़ को बहुत ओपनली और बड़ी डिटेल के साथ उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और इनका क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फार्मूला की। तो मैंने सब्जेक्ट का लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। प्लूरल में कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल मतलब कोई भी मोर देन वन नेम्स। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब डू नॉट क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब जिसकी मदद से एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो ज़माना हाल में हो रहा है, ज़माना माजी में हो रहा है, या ज़माना मुस्तकबिल में होगा। तो जैसा कि अगर हम इंग्लिश में देखें, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में नहीं होते, इसलिए हमने क्या कहते हैं, हम ये करते हैं कि डू और डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ये थी बात प्लूरल सब्जेक्ट की। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? वही डू है, लेकिन हमने बात की थी सिंगल नेम के साथ एस या ई एस की। हमने बात की थी एस या ई एस की। हमने कहा था कि एस इस्तेमाल होता है ई एस या आई ई एस। अब हमने वहाँ पे बात की थी जिन फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पे ओ आता है, जिन फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट में ओ आता है उनके साथ क्या लगता है? ई एस। तो यहाँ पे भी यही हुआ, डू के लास्ट वर्ड क्या है? ओ है, तो हमने आगे क्या लगाया? ई एस। तो ये वही वाला डू है, लेकिन हमने आगे क्या लगा दिया? ई एस। तो ये क्या बन गया? डस नॉट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे डू आएगा। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। वो जाता है, ही गोज़। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो। है यही वाला, ये बिल्कुल यही सेंटेंस है, ही गोज़, ही डज नॉट। अब यहाँ पे जब नहीं इस्तेमाल हो गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ले लिया है? डू। अब डू क्या हमने नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया? डू के साथ ई एस का इजाफा कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये ही डज नॉट गो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बहुत इजी था क्योंकि हमने प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल में हर चीज़ को ओपन नहीं करके एक्सप्लेन किया था, पूरी समझ जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अब इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई क्यूरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।